गाइस, जय श्री श्याम। और आपके साथ आशा करती हूँ आपके बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आज सब में स्वागत करती हूँ आपका अपने और एक और न्यू ब्लॉग में। तो पहले देखो गर्मी बहुत हो रखी है और आज सोच रहे होंगे आप लोग कि अभी बाल खुले रखने वाली, आज अपने बाल कैसे काट। तो भैया बहुत गर्मी हो चुकी है, ठीक है। गर्मी से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ मेरठ में सही में बारिश नहीं हो रही है यार, पता नहीं क्यों। ऐसे बादल आते हैं कुछ कहने के लिए, जैसे अब बरसेंगे और पता नहीं कब गायब हो जाते, पता नहीं चलता। हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी होती है और उसके चक्कर में ना और ज़्यादा गुम्मस और ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई। मेरा तो बहुत बुरा हालत है, तो मेरे हाथों में सब में छोटे छोटे जो गमौरी वाले दाने होते हैं ना, वैसे। क्योंकि देखो हम औरतों को किचन में ही काम करना होता है, और किचन में जो पसीना होता है ना, पसीने की वजह से मैं तो जबकि खाना बनाते ही सीधे नहा के आती हूँ, उसके बाद भी ना बहुत गर्मी लगती है। मेरे तो दाने निकल गए, गमौरियाँ निकल गई मेरे दोनों हाथों में और यहाँ गले के पास। तो उस वजह से ना भाई मेरे को तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। और मैं एक पंखा भी किचन में के लिए ख़रीद के लेके आई। तो अभी फ़िलहाल मुझे उसे लड्डू के कमरे में लगाना है, क्योंकि मेरे लड्डू को गर्मी लगेगी। अभी मेरे लड्डू के कमरे का भी पंखा जो ऊपर हमने लगाया था वो भी ख़राब हो गया, यहाँ पे था ये भी ख़राब हो गया। फिर जो दूसरे रूम का पंखा है वो हमने यहाँ पे लगाया है, क्योंकि एक तो इनको बिल्कुल छुट्टी नहीं है हो रही है इनकी। और दूसरा हम सोच रहे, पता है हमारे पास कई सारे पंखे ख़राब पड़े हुए हैं। एक छोटा सा टेबल फ़ैन है वो भी है, दो ये वाले पंखे हो गए। कूलर का भी जो ख़राब हुआ था वो सारा ना, ये सारा मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक वाले भैया हैं, उनसे बात हुई है और उनके पास ही रह जाएंगे और वो अपने आप देखेंगे, अगर वो बताएंगे कि भैया ये सही हो सकता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। अब इनको फ़िलहाल छुट्टी मिल जाए तभी कुछ कर सकते हैं। तो गाइस फ़िलहाल तो मैं गर्मी के चक्कर में कूलर के सामने बैठी हुई हूँ। चाय हम पी चुके हैं और अब हम शाम का काम कर लेंगे, थोड़ा सा बिस्तर वगैरह सही कर रहे हैं। हमारे यहाँ किट्टी आ गई। किट्टी गई, तुम्हारा नाम किट्टी है? ओह किट्टी है तुम्हारा नाम? किट्टी कहाँ है? किट्टी कहाँ है हमारी? हाँ तुम किट्टी हो, देखो ये देखो। आई मम्मा नाखून लग रहा है, किट्टी मार दूँगी तेरे में। ये लड़की ना बहुत बदतमीज बच्ची है, बहुत बदतमीज है ये। गन्नू कहाँ है? गन्नू, किट्टी गन्नू, इसको सबका नाम पता है। किट्टी गन्नू कहाँ है? इसको चुटिया बांधना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जिससे चुटिया के पीछे पड़ी रहती है, यूँ करके खुलवाती रहती है। किट्टी चुटिया का नाखून लग रहा है बेटू, मैं मार दूँगी तेरे थप्पड़ मार देना खींच के। गन्नू कहाँ है? गन्नू को बुला के लाओ, जाओ गन्नू को बुला के लेके आओ, जाओ। नहीं उसे छोड़ो, जाओ गन्नू को बुला के लेके आओ, जाओ। इस बेचारे ने भी गर्मी के चक्कर में, इसे भी बहुत गर्मी लगी। गर्मी के चक्कर में हम कई बार सोच रहे इसके बाल कटवा दे, लेकिन जा ही नहीं पा रहे भाई। सही में ना यार, नौकरी जो होता है ना, बस क्या ही बताया जाए, क्या कहा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नौकरी में कुछ नहीं हो, नौकरी पे छुट्टी अगर एक दिन की भी इनकी हो जाती ना तो भैया बहुत वाला कलेश हो जाता है। देखो कैसे बैठ गई है किट्टी, ये देखो बैठ गई, कैसी लग रही है देखो। किट्टी तुम कैसी लग रही हो किट्टी? और देखो पूछ हिलाएगी। तो गए सब बर्तन वगैरह रख दूँ, काम वाम थोड़े से कर लूँ मैं किचन के साफ। तो और देखो हमारे साथ तो सही में ही ना, ऊपर वाला जब परीक्षा लेता है ना तो बहुत कैडी वाली परीक्षा लेता है हमारे साथ। तो वो एक के बाद कुछ ना कुछ टेंशन हुई जा रही है। अब देखो हमारा पंखा ख़राब हुआ, ठीक है, 2 पंखे ख़राब हो गए, कूलर ख़राब हुआ, फूक गया, ठीक है। अब देखो अब गैस ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ ये है कि भाई गैस मेरा दो या 1.5 महीने में शायद ख़त्म होता है, 2 या 2.5 ढाई ऐसे शायद ख़त्म होता है, ठीक है। तो आप गैस आएगा, वो तो इंडक्शन है कि इंडक्शन में भैया खाना बन जाता है, ठीक है। आज मैं गई थी मार्केट और मैं लेके आई हूँ क्या, मैं लेके आई हूँ टैन। बताओ ये क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना क्या है ये।
अभी उसमें बताने की जरूरत नहीं, मैं बता सकती हूँ क्या है। ये है शैम्पू जो मैंने बाल अपने स्ट्रेट करवा रखे हैं। माय गॉड बहुत अच्छा शैम्पू है। आप अगर इसे नॉर्मल भी यूज़ करते हो ना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके स्ट्रेट ही बाल हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके अगर नॉर्मल बाल भी है, ठीक है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल केमिकल फ्री है और बिल्कुल ही बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा महंगा बेशक है, ठीक है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी। महंगा भी क्या है भाई, हम जो डव का शैम्पू या लॉरियल या स्टिक्स वगैरह, सॉरी स्टिक्स तो यही है, लॉरियल है और डव है और बहुत सारे शैम्पू है यार, मेरे को तो नाम भी याद नहीं रहा है। जब से मैंने इनको यूज़ करने का स्टार्ट करा ना, तब से मेरा नाम ही स्टार्ट। मैंने जब इससे पहले भी स्ट्रेट करवाए थे बाल, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही थी, ठीक है। और मतलब जब मेरे बाल कर्ली भी हो गए थे, उसके बाद मैंने इसको यूज़ करा है। तो ठीक है, मैं देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, ये शैम्पू जो है ना, इससे आपके बाल ना बहुत कम गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी वैसे वो नहीं है, तो बहुत अच्छा है। और फिर सबसे मेन बात है, बहुत अच्छा वर्क भी करता है, बहुत बाल बहुत सिल्की रहते हैं, अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो मुझे तो ये बहुत बेस्ट चीज़ लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। तो जिसको भी कमेंट बॉक्स में अगर कुछ और जानना हो इसके बारे में, वैसे आजकल बहुत दुनिया जानती है सबको इसके बारे में, ठीक है, तो पूछ सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो सारे बोतल, अब ये सारे बोतल भरेंगे। यार ये गिरते हैं ना, मुझे बड़ा गंदा लगता है सही में। गर्मी के टाइम में बिल्कुल भी मन नहीं करता कुछ खाने को, क्या करूँ। मेरी तरह किस किस का मन करता है। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने एक चीज़ बनाई है, ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, लेकिन वो थोड़ी सी अभी अधूरी है क्योंकि मेरा मार्केट जाना हुआ नहीं है, ठीक है। तो मार्केट जब मैं जाऊँगी तो वो पूरी करूँगी मैं उसको, ठीक है। अभी वो चीज़ अधूरी है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने ये कांच को सजाया है, ठीक है, पूरा कैसा लग रहा है बताना। और इसके ऊपर ना वाइट वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं, पीओपी क्या कहते हैं उसको, वो लगाना है मुझे, ठीक है। तो इसके बाद ये ना बहुत सुंदर हो जाएगा। अभी तो मैंने बस कांच ही से इसे डेकोरेट किया। बैठे बैठे अगर आप ऐसे काम कर रहे हो तो कोई बुरा नहीं है भाई, आप अपना घर भी डेकोरेट कर रहे हो, दिमाग को भी, भाई मैं तो एक चीज़ कहती हूँ, दुनियादारी में दिमाग लगाने से अच्छा कि आप अपने आप को व्यस्त करो। जितनी चीज़ें आप करोगे आप कुछ सीखोगे ही, ठीक है। किसी और से दिमाग मारने से अच्छा भैया हमने चीज़ देख लिया है, दुनिया बहुत बेकार है। क्योंकि आप किसी से आप अपनी कोई बात एक शेयर करोगे, वो एक में चार जाके बताएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप अपने घर में खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ठीक है। किट्टी क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो बताओ? गन्नू कहाँ है? गन्नू बुला के लेके आओ, गन्नू को जाओ। तो आप ही बताओ गाइस, 10-12 हज़ार की सैलरी में इंसान क्या क्या कर लेगा, आप ही बताओ। अब किसी सैलरी में सारे काम करने होते हैं भैया, गैस है, सिलेंडर है, बच्चे हैं, रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी ऐसे है कि अगर किसी को कुछ ना दो ना करो तो मुंह फुला लेते हैं रिश्तेदार, ऐसे हैं। कोई किसी की दिक्कत को नहीं। आजकल तो भैया देखो खून के नहीं है, ठीक है, पैसा सब बोलता है। पैसा, अगर आपके पास पैसा है तो आपके रिश्ते हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके रिश्ते नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। शादी में भी जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो तो भैया पैसा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू मतलब आपकी कोई वो नहीं है, ठीक है। आप चाहे किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन आपकी जेब में पैसा है तो आपकी वैल्यू है, वैल्यू। तो ये मेरे सबसे फेवरेट मेरे दोस्त हैं,
जो मेरा कहना मानते हैं और जैसे इनको करो वैसे रहते हैं। मेरे सबसे सुंदर प्यारे प्यारे दोस्त हैं ये, ठीक है। ज़िंदगी में ना किसी और से उम्मीद करने से अच्छा, किसी और से करने से अच्छा आप खुद प्लांट से, फूलों से, पौधों से प्यार कर लो, ये आपके बहुत अच्छे रहेंगे, ठीक है। अभी देखो मेरा ज़्यादा तो मैंने ये पौधे नहीं लगाए हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े बहुत ही करे हैं। ये देखो वही मैंने धीरे धीरे थोड़ा, ये अभी सूख गया है। मैंने पता ये भारी बहुत है तो ना मैंने इनको बोला था कि इसे उतार देने के लिए, और फिर मैं इसमें से ना देखो, इसमें मैंने तुलसी लगाई थी, जो कि तुलसी सूख गई है और घास वगैरह निकल गया इसमें। तो ये तुलसी निकाल के ना मेरे पास बताओ बहुत सारी सूखी तुलसी इकट्ठी हो चुकी है, बहुत सारी, बाय गॉड बहुत सारी। जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, अगर किसी को भी सूखी तुलसी की ज़रूरत हो तो वो मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है कढ़ी पत्ता का प्लांट, ये मैंने लगाए हैं टमाटर, ठीक है, और ये भी आपको पता ही है। तो ना अगर किसी को भी कढ़ी पत्ते की ज़रूरत हो तो प्लीज़, सॉरी कढ़ी पत्ते की तुलसी की ज़रूरत हो तो मुझसे ले सकते हैं, अगर जो मुझे जान पहचान में वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। भाई गॉड मैं सही बता रही हूँ, मेरे को बहुत सारी सूखी तुलसी भी हो रखी है। बाबा की कृपा से माता तुलसी माता मेरे पे ऐसे ही अपनी कृपा करे। और हरी तुलसी भी मेरे पास बहुत सारी है, देखो ये भी रही मेरी हरी तुलसी, ठीक है। और जेट प्लांट भी बहुत है, मेरा जेट प्लांट किसी की नज़र न लगे। भाई बहन मेरे घर में ना दोनों लक्ष्मी बहुत है, जेट प्लांट भी कहते हैं बहुत अच्छी लक्ष्मी होती है ये, ठीक है, आपको बहुत अच्छा रहता है। इसको बेचारे को ना बहुत कम सेवा की ज़रूरत होती है, बस आप इसको कभी भी हफ्ते में 1 बार 2 बार पानी दे दो, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये ना सिर्फ धूप से ज़्यादा करता है और बहुत क्यूट होते हैं और बहुत अच्छे भी लगते हैं, देखो। और मेरे साथ देखो ये जेट प्लांट है, ये तुलसी, इसी में तुलसी निकली, पता है जो हमने मेरी बड़ी वाली तुलसी लगाई थी तो उसके जो बीज थे ना वहीं पे ये सारा था, तो उसके बाद जो बीज है उसमें से बीज ना बहुत पौधों में गिरा, क्योंकि आंधी बारिश जैसा भी आता था तो बहुत पौधों में गिरा, ठीक है। फिर वो वाली मेरी बड़ी तुलसी थी जो वहाँ पे लगी हुई है, तो इनमें के बीज ना बहुत सारे ही क्या कहते हैं फैले सब में, तो बहुत सारी तुलसियाँ निकल गई, ठीक है। देखो वो भी रहा ऊपर जेट प्लांट है, ठीक है, वो तुलसी माता है, ये लक्ष्मण बूटी है, ये शमीक का पौधा है, ये तुलसी है, फिर ये जेट प्लांट है, वो मेरा जेट प्लांट, वो स्नेक प्लांट है, फिर ये लक्ष्मण बूटी है ये वाला भी, और ये भी लक्ष्मण बूटी है, ये मेरा क्यूट सा मनी प्लांट है, ठीक है, वो भी रहा मेरा मनी प्लांट। और वहाँ पे भी कोने में जेट प्लांट, स्नेक प्लांट, फिर मनी प्लांट है, ठीक है। वो देखो सारे वो है, इस मतलब मनी प्लांट, जेट प्लांट, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट, ठीक है। तो ये दिख गए ना, मनी प्लांट, जेट प्लांट, स्नेक प्लांट और मनी प्लांट, फिर ये रहा मनी प्लांट, ठीक है। ये है क्या कहते हैं इसका लक्ष्मण बूटी, फिर ये जेट प्लांट है, ये तुलसी मैया है। और यार मेरे को आज तक इस वाले पौधे का नाम नहीं पता, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका नाम। और ये स्नेक की प्लांट है, ठीक है, और बाकी आप देख चुके। मैं अपनी लाइफ में अपना घर बनाऊंगी ना, सही बता रही हूँ, मैं अपने मन की बात बता रही हूँ। मैं जब अपना कोई वैसे घर बनाऊंगी ना जहाँ बड़ा सा, वहाँ पर एक छोटा सा ना गार्डन चाहिए, किचन गार्डन, फ्लावर गार्डन, मतलब जैसे होता है ना, उसमें किचन के भी सारे वो होएंगे, ठीक है। और मतलब मुझे गार्डनिंग करना बड़ा अच्छा लगने लगा है, बहुत अच्छा लगने लगा है, ठीक है। अगर मेरे प्लांट्स को ज़रा सा भी कुछ होता है ना तो भाई मुझे बड़ा दिक्कत हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है मुझे उससे। मेरा प्लांट जितना ग्रो कर रहा हो अच्छा है, ठीक है, और लेकिन उनको ज़रा सा कुछ हो जाता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो मैं तो ना मतलब मेरे को ना एक बार आप ये भी बता, मैं ना सोच रही हूँ जैसे मेरा ये जो घर है, देखो आप देख सकते हो, ठीक है, इसको ना मैं प्लांट से कवर करना चाहती हूँ, मतलब ऐसे करके। और जैसे होते ना डलिएज वगैरह होते हैं, उनमें पौधे लगा दो तो यूँ लटके लटके से भी रहते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, और यहाँ से भी ये सारे ऐसे, तो मैं वैसा टाइप का अपने यहाँ को बनाना चाहती हूँ, मतलब ना एक गार्डन टाइप का सुकून सा लगे, चारों बगल पौधे इतना खूबसूरत सा लगता है। ओ माय गॉड
सोच रहे होंगे इसके दिमाग में पता नहीं क्या चलता रहता है। ठीक है, तो मुझे बहुत वैसा पसंद है, तो मैं ना करूँगी वैसा। कौन है किट्टी? कौन है? कौन है? ओ, कौन है? पापा आओ, आओ इधर आओ। देखिए गाइस, इसको ना चुटिया बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, यूँ हाथ मार मार के खो देती है। देखो कैसे बैठी है। इसकी चुटिया ना मैंने खोल दी, सॉरी दोबारा से टाइट से बांध दी, और इसका जब बोल दे रहा वही बैठ गई है। अभी बैठी है शांति से। किट्टी चुटिया बांध दी मम्मी ने। और देखो देखो कैसे बैठी, कैसे किट्टी। देखो गाइस, दिखाती हूँ। हाँ, किट्टी की चुटिया बांध दी, किट्टी की चुटिया बांध दी मम्मी ने। इसको चुटिया पसंद, इसको चुटिया बांधना बिल्कुल पसंद नहीं है। खोल देती है चुटिया को ये। अगर खुल गई ना चुटिया तो बहुत मारूंगी, बता रही हूँ मैं। बता, इसके सबसे एक आध, अगर मैंने कोई चीज़ के लिए बोल दिया ना तो ये अगली उस चीज़ को करेगी नहीं। मैंने कैसे बोले नहीं, यहीं बैठ जा, तो यहाँ से हिलने की नहीं है। बहुत समझदार है ये लड़की। देखो चुटिया, ये चुटिया खुल गई ना किट्टी तो बता रही हूँ, ठीक है? ये चुटिया खुलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं खुलनी चाहिए चुटिया। समझ में आई? आई ना? चुटिया नहीं खुलनी चाहिए। तो फाइनली गाइस, गर्मियों के मज़े ले रहे हैं, घमौरी दाने इन सब के साथ। भैया हमें तो बहुत गर्मी हो रही है, बहुत दाने लग रहे हैं। और इसकी वजह से तो मैं सही बताऊँ, मैं वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं कर पा रही, कुछ भी नहीं। मुझे तो ना आलस ही आलस आ रहा गर्मी में। तो गाइस, ये ना जेट प्लांट है, मैं ना इसकी थोड़ी सी ग्रोमिंग करूँगी। मतलब जो इसके छोटे छोटे से ये जो बहुत सारे वो रखे हैं ना, इनको ना निकाल के मैं दूसरे प्लांट में इसको करूँगी, जिससे कि ना ये और थोड़े से ग्रो करेंगे। देखो क्यूटू सा है ये मेरा, बिना जैसे कहते हैं ना, जो अपने मम्मी पापा का बहुत, मतलब जिस पौधे को आप ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करते ना, वही पौधा आपका सही ग्रो कर जाता है। थू नज़र ना लगे, ठीक है? तो भाई गुड, मेरे ये क्यूट से पौधे हैं, मेरे प्यारे प्यारे से। यार पता नहीं अब हम क्या खाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। सिलेंडर मिल नहीं रहा है यहाँ पर, सारे में देख के आ गए, ये सिलेंडर मिल नहीं रहा हमारे लिए। क्या करेंगे? भैया से पूछा है, वो भी ब्लैक से उठा रहे हैं। अब देखो उन्हीं के पास गए हैं, क्या होता है। इंडक्शन पे मैंने पराठा और सब्ज़ी बनाया बाइगन इंडक्शन पे, तो इंडक्शन का तवा ही नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। बहुत मुश्किलों से ही पराठे सीखे हैं, मतलब और सब चीज़ बन जा रहा है, लेकिन पराठा नहीं सीख रहा। तो ऐसा क्या मेरे साथ ही है या आप लोगों के साथ भी, जो इंडक्शन यूज़ करते हैं उनके साथ है? तो प्लीज़ मुझे बताना, या फिर क्या दिक्कत है। मैंने जो इंडक्शन का ऑप्शन होता है उसे भी ट्राई करके देख लिया, इंडक्शन पे इंडक्शन का तवा चल ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। अब देखो क्या खाएंगे यार। जैसे फाइनली दिन में तो मैंने चावल सब्ज़ी इंडक्शन पे बनाया था, बन गया था। जो इंडक्शन वाले कुकर होते हैं, प्रेशर कुकर, उनमें बनाया था। और जो चावल बनाए थे तो वो तो है अभी, और वो है, लेकिन अभी रोटी पराठा कुछ नहीं बन पाया है, तो थोड़े से चावल है। अब देखो गए हैं सिलेंडर के भैया, देखो सिलेंडर के बिना तो काम होने का नहीं, ठीक है? आप तो क्या ही कर सकते हैं। और हमारा 2 जगह तो ये पता करके आ गए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब भैया के पास गए हैं देखने, देखो मिल जाए सिलेंडर तो अच्छी बात है, नहीं तो भगवान भरोसे क्या होगा। पता नहीं मेरठ में क्यों ऐसी ऐसी चीज़ें। तो फाइनली गाइस, सिलेंडर आ चुका है, खाना मैंने बना लिया है। कहते हैं ना, कोशिश करने वाले भी कभी हार नहीं होते। और फाइनली भैया के घर से सिलेंडर मिल ही गया। तो मैंने
पराठे सेक लिए, मुझे खाना खाना है एक्चुअली। थोड़ी सी ढीली लग रही है पेट में। हमेशा जब भी मैं ना कोई भारी वजन या कुछ उठा लेती हूँ तो मेरे ना पेट में दर्द होने लगता है, इसलिए परेशान हो गई। तो मैंने पराठे सेक लिए। मैं नहा के आई हूँ कि भैया हम लोगों का तो भैया हमारे घर में तो AC तो है नहीं, तो हम लोगों की गर्मी तो भैया नहा के और कूलर के सामने सो के ही हमारी वो होगी। और मैं एक मेन बताऊँ, देखो गारंटी करूँगी, आप देखो कोई अगर वो करे तो मैं ना ज़्यादा देर तक AC में नहीं रह सकती। तो गाइस मैं आपको सही सही बताऊँ, देखो ये मत सोचना कि हाँ भाई AC नहीं है तो ऐसे कह रही है कुछ नहीं। ऐसी जगह सही में मैं ना AC में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, 1 घंटा 2 घंटा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ना अजीब सा जैसे होता है ना बिस्लरी सा, उल्टी सा, या सर घूमना या ठंड लगने का ऐसा ऐसा होने लगता है। मैं जो हम ट्रेन में भी जब कहीं जाते हैं ना, मैं AC वाले ट्रेन में भी ना ज़्यादा देर तक जैसे ऊपर वाला जो वो होता है उस पर नहीं बैठ पाती। मुझे AC ज़्यादा से ज़्यादा मैं 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, 3 घंटा से ज़्यादा नहीं। गाड़ी में भी बिल्कुल AC मेरे सामने हो ऊपर नहीं होता, मुझे लगेगा हमको ऐसे समझो, ठीक है। तो आज का ब्लॉग मेरा यही होता है और बाकी के लिए हम कल मिलेंगे। बाय, जय श्री श्याम।